हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है सीरीज़ वीडियोस की वो हमने एजुकेशन की स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमने क्या क्या अभी तक कर लिया एजुकेशन का, जो मैंने सिलेबस कराया था उसका मैंने यूनिट फर्स्ट का आपको कौन कौन से टॉपिक करा दिए। एक तो ये करवा दिया कि शिक्षा में संचार के रूप, जिसमें मौखिक, गैर मौखिक, लिखित और औपचारिक और गैर औपचारिक, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। और ऐसे ही जो सेकंड चैप्टर था फर्स्ट यूनिट का, उसमें मैंने आपको बताया था प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम से जो शैक्षिक संचार होता है वो क्या है, और प्रदर्शन कला क्या है और दृश्य कला क्या है, इन सब के बारे में बताया था। अब मैं इस वीडियो में आपको जो चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन होगा, आपको पता है कि आपको इंग्लिश में है, इसका जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड है, बट हिंदी में प्रोवाइड नहीं है। इसलिए मैं आपको हिंदी में ये जो है ना, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो तो हिंदी में समझ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लेते हैं, बट जो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हिंदी मीडियम के उससे होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है इन सबको करने में मैनेज। तो इसलिए मैं हिंदी में आपके लिए लेके आई हूँ जो शिक्षा में संचार माध्यम, पुस्तकों, पत्रिकाओं, जो शिक्षा में संचार के जो जनसंचार के जो माध्यम होते हैं, जो पुस्तक, पत्रिकाएं, समाचार, रेडियो, पत्र और टेलीविज़न, फिल्मों, इंटरनेट, इन सब के बारे में बताने वाली हूँ। और इसी में जो है ना, आपको है ना बुक में अगर आप देखेंगे ना अपनी इंग्लिश वाली, उसमें आपको थर्ड चैप्टर ना ऐसे दिया होगा, मास मीडिया इन एजुकेशन, और अलग से कर दिया होगा प्रिंट मीडिया। जो हमारी जो प्रिंट मीडिया होती है, मुद्रण जो संचार होता है, उसके बारे में आपको दिया होगा। और एक दिया होगा मास मीडिया इन एजुकेशन करके, फिर आपको दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मास मीडिया इन एजुकेशन में जो प्रिंट मीडिया उनके बारे में। अब प्रिंट मीडिया होती क्या है पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जनसंचार क्या है पहले उसके बारे में पता करना है कि हाँ मास मीडिया है क्या, तभी तो आप उसके बारे में जानेंगे कि मीडिया में भी कितने टाइप्स की मीडिया होती है मास मीडिया में। तो इन सब के बारे में बताऊंगी। तो इसमें हम ओनली क्या करेंगे, जो आपका जो लेसन जो थर्ड है वो करने वाले हो। ये लेसन आपका ये कौन सा है, ये लेसन फोर्थ है आपका। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। और ये आपको कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जो यूनिट फर्स्ट का और ये जो फिफ्थ यूनिट है वो कौन सा है, शैक्षिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया, उसके प्रकार और उसके उपयोग के बारे में। तो इसको हम जब आएगी वीडियो आपको पता ही चल जाएगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो जनसंचार है आखिर वो है क्या। तो जनसंचार आपको, अगर आपने मेरी जो फर्स्ट इसका यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें मैंने आपको संचार का मतलब बताया होगा कि हाँ संचार है क्या। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि संचार क्या होता है, किसी भी अपनी जो वो होते हैं भावनाएं, उसका आदान प्रदान करना, अपनी बातों को व्यक्त करना किसी के सामने, तो वो क्या होता है, संचार होता है। और इसमें जनसंचार, जन लग गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, संचार तो है ना, बट जन लगने से ये हो गया ना कि ये एक बड़े लेवल पे हो जाता है। और संचार क्या होता है, वो एक छोटे लेवल पे होता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में आपस में बातचीत हो गई कि आपने कुछ सूचना देना चाहा और उसको पता चल, मतलब जो आपके सामने जिससे आप बात कर रहे हैं उनको पता चल गई वो सूचना के बारे में, तो ये होता है संचार। परंतु जो जनसंचार होता है वो एक बड़े लेवल पे होता है, एक बिग लेवल पे होता है। इसमें जैसे आपको कोई नोटिस लिखना होता है, स्कूल में भी जैसे नोटिस लिखा जाता है, तो ये क्या एक जनसंचार का ही माध्यम है कि एक तरीके से जनसंचार किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे पूरे स्कूल को नोटिस दिया जा रहा है। तो ये क्या है, ये जनसंचार है कि किसी भी सूचना को क्या करा जा रहा है, एक बड़े लेवल पे विस्तृत किया जा रहा है। तो देखिए मैंने आपको क्या लिख रखा है कि जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययनों व विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ये बिग लेवल के ऊपर, मतलब एक संचार का संबंध स्थापित करने में ही सहायक होता है, अर्थात सूचना और विचारों का प्रसार व संचार के आधुनिक साधनों के जरिए मनोरंजन प्राप्त करना। अब जनसंचार के आप वो भी देखेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगी, पहले जनसंचार है क्या तभी मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करूंगी। तो जनसंचार के जो माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब आते हैं। तो ये प्रिंट मीडिया भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। जो प्रिंट मीडिया वो तो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको वो दूंगी। तो इसके अंदर है ना, इसका मतलब जब संचार के साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब संचार के साथ क्या मिल जाता है, जन शब्द मिल जाता है। जब जन शब्द उसके साथ जुड़ जाता है, मतलब जन प्लस संचार वर्ड ये हो जाता है, तब क्या होता है, तब जन का मतलब क्या होता है, भीड़, समूह या समुदाय।
यदि जन शब्द को संचार का विशेषण माने तो इसका अर्थ होता है बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करना या सम्मिलित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनसंचार का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी सूचना को एक बड़े लेवल पे एक विस्तृत कर रहे हैं, अपने बड़े लेवल पे किसी को सूचना प्रदान कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो जनसंचार है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया था कि जैसे कि स्कूल में नोटिस बोर्ड पे हम नोटिस लिखते हैं टीचर्स, तो वो क्या है, वो भी एक जनसंचार का ही माध्यम है कि उसके थ्रू क्या हो रहा है, पूरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, आपको एक एक करके किसी के सामने ये नहीं है कि व्यक्त करने की जरूरत पड़ रही है कि हाँ आप गए तो आपने संचार किया किसी भी स्टूडेंट्स के साथ और आप उनको वो आपने सूचना दे दी, तो वो इस तरीके से काम नहीं करता। जनसंचार क्या करता है, एक बड़े लेवल पे कि आपने सूचना दी और वो एक बड़े लेवल पे क्या हो गई, फैल गई और लोगों को सूचना वो मिल गई, तो ये होता है, क्या होता है, ये जनसंचार होता है। अब जनसंचार की भी जो डेफिनेशंस है वो बहुत मतलब विद्वानों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दे रखी है। तो अब देखते हैं कि जो जनसंचार की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो जोसेफ जो डिप्टी थे, उन डिनिटी थे, ये डिनिटी लिखा है, क्या लिखा है, ये डिनिटी, तो आप कंफ्यूज मत होना। जो जोसेफ डिनिटी थे, मैं आपको ये इसलिए, ये कभी भी आपको ये विद्वानों के जो ये होते हैं ना, ये इसलिए देते हो, आपने देखा होगा कि आपकी जो सोल्स की बुकें होती हैं उसमें कभी भी विद्वानों की जो परिभाषाएं होती हैं ये सब दिए हुए होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अगर पेपर में आप लिख के आते हैं तो आपका ये मतलब एक तरीके से आपका एक ये प्लस पॉइंट होता है पेपर में मार्क्स गेन करने का। तो जो जोसेफ डिनिटी थे ना, उनके अनुसार ना जनसंचार क्या था, बहुत से व्यक्तियों में एक मशीन के माध्यम से, कि क्या है कि बहुत से व्यक्तियों में एक मशीन के माध्यम मतलब किसी भी माध्यम से सूचनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया थी, कि एक बड़े मतलब लेवल पर मशीन के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू मतलब किसी भी माध्यम के थ्रू क्या करना, सूचना का आदान प्रदान करना। ये क्या है, ये जोसेफ डिनिटी ने जनसंचार को कहा है इस तरीके से। ऐसे ही जो डी एस मेहता हैं, उन्होंने जनसंचार का अर्थ ये बताया है कि जो जनसंचार है वो माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस, चलचित्र, सूचना, विचार, मनोरंजन का प्रसार करना ही क्या है, जनसंचार है। आपको पता है कि जनसंचार में ये सारे माध्यम आते हैं, मैं आपको इनके माध्यमों के बारे में बताऊंगी। टीवी हो गया, इससे भी आपको सूचना प्राप्त होती है, रेडियो हो गया, रेडियो से भी आपको सूचना प्राप्त होती है, पत्रिकाएं हो गई, मैगजीन्स, बुक्स और न्यूज़पेपर, ये क्या, ये सारे तो जनसंचार का ही माध्यम है ना। पर इनमें ये डिफरेंट टाइप के दो टाइप दे रखे होंगे आपको, प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। फिर जॉर्ज ए मिलर के अनुसार जनसंचार का अर्थ होता है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या है, जनसंचार है। किसके अनुसार, जॉर्ज ए मिलर के अनुसार। अब जनसंचार के प्रमुख माध्यम, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जनसंचार के हम माध्यमों के बारे में देखेंगे कि हाँ जनसंचार किन किन सोर्सेज के थ्रू होता है। तो जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, एक तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर। आमतौर पर जनसंचार शब्द का प्रयोग टीवी, आपने देखा होगा टीवी के थ्रू, आजकल तो ज़्यादातर क्या हो चुका है, अगर हमें नॉलेज कोई गेन भी करनी है तो हम टीवी, मोबाइल, इन सब के थ्रू ही क्या करते हैं, कोई भी जो सूचना होती है उसको प्राप्त करते हैं। पहले के टाइम पे जो लोग होते थे, जब टीवी नहीं होता था तो उस टाइम पे लोग रेडियो के थ्रू भी सूचना प्राप्त करते थे, समाचार पत्र के थ्रू, पत्रिकाएं, फिल्म, संगीत रिकॉर्ड आदि, इन माध्यमों से क्या करते थे, वह सूचना व संदेशों व कला और सामग्री के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता था इन सब चीज़ों का यूज़। तो आपको पता चल गया कि जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। ओके, अब हम देखते हैं जो जनसंचार की जो उपयोगिता है उसकी क्या है, कि उसका इम्पोर्टेंस क्यों है। तो वो क्या करता है, जनसंचार लोगों को सूचित करने का काम करता है। आपको पता है जनसंचार किस लिए किया जाता है, कि लोगों को हम क्या कर सकें, उनको सूचनाएं प्रदान की जा सके किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, चाहे वो किसी भी कार्यक्रमों के बारे में हो, या चाहे वो जो हमारे जो पीएम के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं होती हैं उनके बारे में हो। तो इसका क्या महत्व होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है कि लोगों को क्या किया जाए, सूचना प्राप्त की कराई जाए। और इसका दूसरा महत्व, हम ऐसी बहुत सारे हम इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इसका महत्व है। तो ऐसे इसको क्या एक महत्व ये भी होता है कि लोगों को जागरूक बनाना। जागरूक कैसे बनाना, आप देखते हैं कि जब टीवी में धूम्रपान इन सब की एड्स दिखाता है तो इसके कारण भी तो आप एक तरीके से क्या होते हैं, एक सजग नागरिक बनते हैं। आपको पता चलता है कि हाँ स्मोक के थ्रू ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको एक तरीके से ये जो जनसंचार है वो क्या कराता है, ये जागरूक कराने का भी आपको ये क्या करता है, वर्क करता है। जैसे मतदान, धार्मिक प्रतिबद्धता या दान दहेज, जैसे दहेज की जो प्रथाएं होती हैं वो बंद कर दिए सरकारों ने, ऐसा कहा जाता है। तो ये चीज़ के बारे में आपको क्या करता है, वो जागरूक बनाता है कि हाँ ये सब चल रहा है हमारे जो समाज में।
फिर जनसंचार ये भी कार्य करता है कि वो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को वितरित करने के उद्देश्य से भी कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सरकार ने कोई योजनाएं चालू करी हैं तो उसके बारे में भी आपको संदेश देने का वो कार्य करता है। इन नीतियों के बारे में आपको बताने का भी वो एक उद्देश्य रखते हैं जनसंचार। ऐसे ही वो मनोरंजन और आनंद प्रदान करने का भी एक माध्यम है। आप देखते हैं कि जब आप टीवी देखते हैं, रेडियो, तो ये आपको इस पे आपको बहुत सारे क्या एंटरटेनमेंट के चैनल्स भी होते हैं, जिससे क्या हो सकता है आपका एंटरटेन होता है, मनोरंजन आप कर पाते हैं। कार्टून्स के चैनल होते हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है, एक तो ये आपको सूचना भी प्रदान कर रहा है, साथ साथ ये आपका एंटरटेन भी कर रहा है। और ये आपदा विपदा का सामना करने के लिए में भी सहायता करता है, कि जो आपदा और विपदा के बारे में भी, इनके बारे में भी हमें क्या किया जाता है, सूचना प्रदान की जाती हैं। तो ये इसमें भी इनकी हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि जो जनसंचार के कार्य क्या क्या है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ, ये जनसंचार क्यों है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना कि जनसंचार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इससे अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आपका ये नहीं छूटेगा। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, कि हाँ, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होगी ना। तो आपसे प्रिंट मीडिया का पूछ ले, चाहे किसी भी चीज़ का पूछ ले, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिसके बारे में भी पूछे आपको, आप उसके बारे में बता पाएंगे। तो आप देखते हैं जो जनसंचार के क्या क्या कार्य हैं। इसका हमने देख लिया कि इसके महत्व में भी यही चीज़ था कि ये किसके क्या क्या कार्य होते हैं, कि लोगों को क्या करना, सूचित करना, लोगों को जानकारी देना, लोगों का मनोरंजन करना, उन्हें समझाना है, किसी काम के लिए मनाना। कि जैसे कि इसमें कहा है कि सूचित कैसे करता है वो, सूचनाओं का प्रसारण समाचार माध्यमों का प्राथमिक कार्य होता है। समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, विश्व भर की जो खबरें होती हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं, किसके थ्रू, जनसंचार के माध्यमों के थ्रू। किसके थ्रू, जनसंचार के माध्यमों के थ्रू ये चीज़ें कार्य करवाए जाते हैं। फिर इसका कार्य जो मैंने आपको बताया, मनोरंजन का भी कार्य होता है इसका। मैंने आपको क्या बताया कि जो जनसंचार है वो क्या करता है, मनोरंजन का भी कार्य करता है, मनोरंजन करने का भी कार्य करता है। जैसे रेडियो आमतौर पर संगीत के माध्यमों से लोगों का मनोरंजन करवाते हैं। ऐसी जो टीवी होते हैं वो सबसे बड़ा साधन बन चुका है। आपने देखा है कि हर घर में आजकल टीवी तो प्रोवाइड होता ही होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वहाँ पे टीवी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटा टीवी हो, चाहे बड़ा टीवी हो, एलईडी या कुछ भी हो। परंतु जो टीवी है क्या हो रहा है, ये मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बनता जा रहा है, क्योंकि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनको भी क्या, टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस कारण ये जो जनसंचार का क्या कार्य है, मनोरंजन कराने का भी कार्य है और सूचना प्रदान करने का भी कार्य है, और लोगों को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि आपने देख रखा है कि अगर टीवी में कुछ मतलब कार्यक्रम दिखाए जाते हैं तो उसमें एक तरीके से आपको मोटिवेशन भी किया जाता है कि हाँ, आप ये चीज़ मत कीजिए या आप ये चीज़ करें। जैसे अब दहेज प्रथा लेने से टीवी में रोक दिखाई जाती है, प्रतिबंधितता दिखाई जाती है, तो लोगों के मन में भी एक तरीके से ये चीज़ विचार क्या होते हैं, उत्पन्न होते जाते हैं कि हाँ, हमें भी ये चीज़ क्या है, ये गलत वर्क है या गलत काम है, या सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये सब ही करता है, ये क्या करता है, लोगों को प्रोत्साहित करने का भी काम करता है। ओके, अब देखते हैं जो जनसंचार में दर्शकों की मुख्य विशेषता क्या क्या है। आपने अगर इंग्लिश की अपनी बुक में देखा होगा तो उसमें ये बताया गया है कि जनसंचार में दर्शकों की मुख्य विशेषता क्या क्या है। मास मीडिया में है ना, दर्शकों की 3 मुख्य विशेषता होती है। जो दर्शक होते हैं, या तो वो बड़े आकार में पाए जाते हैं, या विभिन्न रूप में पाए जाते हैं, या भौगोलिक रूप से क्या होते हैं, ये फैले हुए होते हैं। अब इनके बारे में हम जानते हैं कैसे। जो बड़े आकार में, जैसे क्रिकेट मैच, ओलंपिक खेल, या एक सौंदर्य प्रतियोगिता होती है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, जब दुनिया भर में टेलीविज़न और रेडियो चैनलों द्वारा सीधा प्रसारण किया जाता है तो क्या होता है, तब दर्शकों का आकार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब वहाँ पे दर्शकों की जो संख्या होती है, अगर क्रिकेट मैच चल रहा होता है, आप देखते हैं कि उस टाइम क्या होता है, जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस होती है, वो कितनी ज़्यादा मतलब बड़े आकार में, मतलब बड़े लेवल पे वो देखती हैं। तो यही चीज़ है कि जो दर्शकों का मतलब जनसंचार में दर्शकों की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो ये एक बड़े आकार का होना। एक विविधता में डाइवर्स होता है, मतलब दुनिया के विविध दर्शक होते हैं। दर्शक टेलीविज़न श्रृंखला देख रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखना, कौन बनेगा करोड़पति, सीआईडी, बालिका वधू, या BR चोपड़ा की जो महाभारत है, या रामानंद सागर की रामायण है जो कोरोना के टाइम पे भी आपको दिखाई गई थी, आपने देखा ही होगा। विविधता ये क्या होती है, ये इनकी उम्र, लिंग, जैसे जिसकी उम्र होती है, या जो लिंग, जैसे फीमेल है, मेल है, उसको क्या देखना पसंद है। तो इनमें दर्शकों में क्या होती है, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। वो अगर मान लो कि अगर आप जैसे बच्चे हैं जो वो क्या देखना पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर एडवेंचर स्टोरीज़ या CID या इन सब चीज़ों को, कौन बनेगा करोड़पति, ये सब देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। वैसे ही अगर आपने देखा होगा कि आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको क्या देखने में पसंद आता है, वो रामायण, महाभारत, ये सब देखना पसंद आता है। तो क्या होता है, ये दर्शकों में भी क्या करता है, बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं।
थर्ड है इसमें कि जो भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ होता है। कैसे ये बिखरा हुआ होता है? ये दुनिया भर में जैसे सिनेमा घर होते हैं, तो उनमें जो देखने वाली जो फिल्में देखने के लिए दर्शक कहाँ कहाँ से, बहुत दूर दूर से भी आता है, कई जगह से, जो मतलब एक तरीके से बहुत जो विभिन्न विभिन्न जगहों पे रहते हैं, वो सब एक जगह आकर क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये भौगोलिक रूप से एक तरीके से जो बिखरे हुए दर्शक होते हैं वो होते हैं। तो इनमें हमने देख रहा है कि जो दर्शकों की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं जनसंचार के अंदर। एक तो इनका बड़े आकार में पाया जाना, फिर एक इनमें विविधता होना, उम्र, लिंग, इनके अनुसार जो मतलब देखे जाने वाले दर्शक होते हैं उनकी संख्याएं होती हैं। फिर ये क्या होते हैं? भौगोलिक रूप से बिखरे हुए भी होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि मास मीडिया इन एजुकेशन प्रिंट मीडिया। इट मीन जो जनसंचार शिक्षा में, जनसंचार में जो प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया क्या है? प्रिंट मीडिया मतलब जो मुद्रण जनसंचार होता है, मुद्रण मीडिया होता है। वो कैसे? जो प्रिंट मीडिया का क्या अर्थ होता है? यदि किसी भी सूचना या संदेश को लिखित माध्यम से एक स्थान से क्या किया जाता है, दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा है कि कोई भी अगर चीज़ लिखित रूप में एक जगह आपको सूचना प्रदान करा रही है, तो वो क्या है? वो एक प्रिंट मीडिया का ही हिस्सा है। तो हमने इस चैप्टर में जो ये थर्ड यूनिट थी वो क्या थी आपकी मेन? वो प्रिंट मीडिया के ऊपर ही है। जो थर्ड आपका चैप्टर है वो प्रिंट मीडिया के ऊपर ही है। और फोर्थ चैप्टर आपका किस चीज़ के ऊपर है? डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस चीज़ के ऊपर है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले थे? प्रिंट मीडिया का। मैंने आपको पहले बता दिया कि जनसंचार के, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता चलता कि जनसंचार है क्या, जनसंचार, क्योंकि बुक में तो आप देखते हैं कि बहुत कम टॉपिक दिया जाता है। जो SOL की जो ये बुक्स होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें आपने देख रखा है कि बहुत मतलब एक तरीके से बहुत कम पॉइंट, और बस आपको ऐसी एक ऊपर से नॉलेज दे दी जाती है। परंतु जो आपको इसमें डीप नॉलेज तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे तो कहीं से भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको उसने बुक में एक वर्ड भी दे दिया है ना, जनसंचार वर्ड भी दे दिया, तो आपको उसके बारे में वो कुछ भी पूछ भी सकता है, ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने आपको उसके बारे में अच्छे से बताया। तो अब देखते हैं प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर लिखित माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी सूचना पहुँच रही है तो वो क्या है? प्रिंट मीडिया है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रण मीडिया। क्या बोलते हैं हम इसे? मुद्रण मीडिया। तो इससे भी नाम से अगर आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना। प्रिंट का मतलब ही होता है मुद्रण, एक छपाई टाइप में। ओके, अब प्रिंट मीडिया का माध्यम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया किस किस माध्यम, मतलब प्रिंट मीडिया का क्या क्या माध्यम है, किसके थ्रू ये, क्या किस सोर्स के थ्रू ये पहुंचती है एक स्थान से। तो आपने देखा कि जो समाचार पत्र होते हैं ये भी तो एक सूचना प्रदान करने का ही कार्य करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे को सूचना प्रदान करवाता है। चाहे हमारे भारत में कहीं की भी कोई सूचना होती है, परंतु फिर भी हमें वो चीज़ प्राप्त हो पाती है। तो वो किसके थ्रू हो पाता है? वो प्रिंट मीडिया में जो समाचार पत्र है, जो न्यूज़पेपर है, उसके थ्रू। फिर हमें बुक्स के थ्रू भी नॉलेज गेन होती है। फिर ऐसी जो मैगजीन्स होती हैं, जो मैगजीन्स आप पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कुकिंग की मैगजीन्स होती हैं, स्टोरी मैगजीन्स होती हैं, इन सब की मैगजीन्स आपने देखी। तो ये भी तो आपको क्या करवा रही है? एक सूचना प्राप्त करवाती है। और सूचना प्राप्त करवाते हैं किस रूप में? प्रिंट रूप में, मतलब प्रिंट मीडिया के तौर पे आपको ये क्या करती है? जनसंचार का कार्य करती है। अब ये जो आधुनिक मीडिया है ना, आधुनिक मीडिया तकनीक पाठकों को संदेश देने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो पाठक होते हैं उनको संदेश देने के लिए कई माध्यमों का यूज़ करते हैं, मतलब कई तरीकों का। जैसे कि प्रिंट मीडिया विज्ञापन के सबसे पुराने रूपों में से एक था। कि मतलब आपने देखा होगा जो पहले एडवर्टीजमेंट चलती थी वो कैसे होती थी? आपको मतलब एक एडवर्टीजमेंट, जैसे दुकान ही कोई खुली हुई होती है तो उसका एक आपने देखा है पर्चा पड़ता है, या ट्यूशन क्लासेस खुलती है तो उसका एक पर्चा पड़ता है। तो क्या है? वो प्रिंट मीडिया का ही तो साधन है। वो क्या कर रहे हैं? वो एक एडवर्टीजमेंट ही तो दे रहे हैं अपनी ट्यूशन क्लास की या चाहे किसी भी चीज़ की। तो ये क्या था? ये सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक बना हुआ था, क्योंकि ये क्या था? एक व्यापक लक्षित दर्शकों तक पहुंच सकता था। ये क्या पहले के टाइम पे मतलब प्रिंट मीडिया का बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से चर्चा रहती थी। प्रिंट मीडिया ही सबसे ज़्यादा वर्कफुल होता था और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी रह चुका है प्रिंट मीडिया। अब इसमें हम एक एक करके जितने भी प्रिंट मीडिया में जो ये साधन है, ये माध्यम है, जो समाचार पत्र, पुस्तकें, मैगजीन, इनके बारे में हम देखेंगे। और इनके रोल ऑफ क्या है, इनका रोल क्या है मीडिया के अंदर, वो भी हम जानेंगे। तो जो पुस्तकें हैं, अब हम देखते हैं कि जो पुस्तकें हैं, जो ये क्या है, ये प्रिंट मीडिया का एक माध्यम है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो जो पुस्तकें प्रिंट मीडिया का सबसे पुराना रूप है। आप जानते हैं कि पुस्तकें कितने टाइम से चली हुई आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये ओल्डेस्ट रूप होता है जो संचार और सूचना के टुकड़ों के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। सूचना को देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका किस चीज़ का? बुक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा किसी के ऊपर भी कोई बुक्स छाप
छाप दी जाती है, जैसे APJ अब्दुल कलाम की जो बुक्स हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपको APJ अब्दुल कलाम की क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है कि हाँ ये किस तरीके से व्यक्ति थे, या कुछ भी मतलब आपको नॉलेज भी देनी है, आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज देनी है। तो ये आपको क्या कहता है, आपने देख रखा है द विंग्स ऑफ फायर, किसकी बुक है ये APJ अब्दुल कलाम की बुक। ये वैसे आपका GK का भी क्वेश्चन बन जा रहा है, तो आप इसको भी नोटिस कर लेना। ओके, वे लेखकों को एक विशेष विषय के रूप में पूरी दुनिया में अपना ज्ञान फैलाने का अवसर देते हैं। ये क्या करते हैं, अपने जो लेखक होते हैं उनको एक विशेष स्तर पर क्या करते हैं, जो उनका ज्ञान होता है, जो उनके एजुकेशन होते हैं, उनको एक मतलब एक विस्तृत रूप में फैलाने का अवसर देता है। कौन, बुक्स देते हैं। वह एक विविध मंच है जिसमें विभिन्न विभिन्न विषय शामिल होते हैं, जिनमें साहित्य, इतिहास, कथा, कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें, साहित्य भी होता है उसमें, लिटरेचर भी होता है उसमें, हिस्ट्री भी होती है आपकी उसमें, कथाएं भी होती है उसमें, कहानियाँ भी होती है उसमें, पोएम्स भी होते हैं, कुछ बहुत कुछ इसमें होता है बुक्स के अंदर, जो ना केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं बल्कि क्या करते हैं, हमारा एंटरटेन भी करते हैं। अगर कहानी की बुक होती है तो हमारा एंटरटेन भी करते हैं, और साथ साथ कहानी की बुक के पीछे क्या होता है, एक मोरल भी तो होता है ना, कोई भी कहानी होती है उसका एक ना मोरल तो ज़रूर होता है। तो क्या करते हैं, एक तो हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती है और फिर साथ साथ क्या करते हैं, हमारा मनोरंजन भी करती है। ऐसे ही विभिन्न जो पुस्तकें हैं, धर्म, विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विचार, नैतिकता, सामाजिक चेतना, उपन्यास, कहानी की किताबें, ये सारी क्या है, बहुत सारे टाइप्स की बुक्स आपको मिलती हैं। आपने देख रखा होगा, साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड, आपकी जो सामाजिक चेतना होती है, या चाहे वो आपके उपन्यास हो गए, वो नैतिक कहानियाँ हो गई, ये सब क्या है, ये पुस्तकें ही हैं। तो ये आपको बहुत सारे स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें हो गई, कॉलेज की बुक्स हो गई, आपको ये क्या कराती हैं, ये मतलब ये जो पुस्तकें आपको एक तरीके से संचार का ही माध्यम करती हैं, आपको सूचना प्रदान करने का ही कार्य करती है। अब देखते हैं कि मीडिया के अंदर जो है बुक्स का क्या मतलब रोल है, रोल ऑफ बुक्स। तो आप देखिए, ऐतिहासिक रूप से ना अधिक से अधिक लोगों ने ना किताबें पढ़ना सीखा। इसने लोगों को सोच और समझ में महत्वपूर्ण बदलावों को भी बदलने में मदद किया है। कि इसका क्या रोल है, ये लोगों की जो सोच होती है, जो उनकी समझ होती है, एक तो उनमें वृद्धि भी करता है और उनको बदलने की भी कोशिश करता है। क्योंकि आप जब बुक्स पढ़ते हैं, आपने देखा है कि अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो उससे हमें कुछ नॉलेज ही गेन होती है, और अगर हमारे व्यक्तित्व में कुछ बुरा होता है तो हम उसे एक तरीके से सुधारने का भी काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो समझ होती है, जो सोच होती है, उसको क्या करती है, एक तो बदलने का भी काम करती है और उसमें हमारे सुधार को और बढ़ावा भी देती है। और इन परिवर्तनों ने क्या किया है, विज्ञान और लोकतंत्र के विचारों के विकास को भी प्रोत्साहित किया है। जो बुक्स हैं, पहले के टाइम पे आपने देखते थे, जब हमारा देश जब आज़ाद नहीं था, तो उस टाइम जब बुक्स के थ्रू ही क्या किया जाता था, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाती थी कि हाँ, हम अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना लाएं, हमारा जो देश है वो एक है। तो इसके किसके थ्रू होता था, बुक्स के थ्रू होता था। तो ये क्या करती है, एक तो लोकतंत्र के विचारों को भी क्या करती है, विकास करती है, डेमोक्रेसी के विचारों का जो विकास का, डेवलपमेंट का ये क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। उसमें पुस्तकों ने क्या किया है, समाज में हमारे उल्लेखनीय परिवर्तन लाए हैं। जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि कैसे इसने परिवर्तन लाए थे। जब जैसे पहले के टाइम पे जब अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर एक तरीके से कब्जा था, तो उस टाइम पे जो ये गांधी जी, ये कोई भी होते थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने क्या करा था, बुक्स के माध्यमों से भी लोगों को क्या करना चाहता, जागरूक करना चाहता कि हाँ, ये इस तरीके से भी क्या करता है। इन्होंने क्या करा, समाज में बहुत सारे परिवर्तन भी लाए हैं। पुस्तकें नए विचारों को दर्जा करती हैं, ज्ञान को संरक्षित करती है, जनता तक पहुंचती है, और पुस्तकों समाज का क्या है, एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो हमने देखा कि इसकी क्या रोल है वो जनसंचार में, और इसने क्या अपनी जो भूमिका है वो बनाई है, मतलब एक तरीके से भूमिका को इसने उत्पन्न, भूमिका इसकी क्या क्या रही है हमारे समाज के अंदर। और पुस्तकों द्वारा प्रदान की जाने वाले मुख्य जो कार्य हैं, तो इसके कार्यों के बारे में पुस्तकों द्वारा क्या क्या हमें, वैसे तो मैंने इसको आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या करता है, हमारी जो समझ होती है उसको एक तरीके से बढ़ावा देने में मदद करती है, लोकतंत्र के विचारों को मजबूत करती है, पुस्तकें हमारे समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करती है, ज्ञान को संरक्षित करती है। तो ऐसे ही जो मानव मूल्यों का विकास और संवर्धन, एक राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्प्रेरक शिक्षा प्रदान करना और मूल्य व्यक्ति के समग्र विकास में भी सहायता करती है। कि लोगों के जो मूल्य होते हैं, जो उनकी वैल्यूज़ होती है, जो उनकी नैतिकता होती है, उनमें भी क्या करती है पुस्तकें, उनको बढ़ावा देने का एक कार्य करती है। उनके समग्र विकास के लिए, उनके जो मैक्रो लेवल का जो डेवलपमेंट होता है, उनको भी क्या करने का कार्य करती है। क्या कौन करता है, पुस्तकें करती हैं। तो यही है कि आजकल है ना, जो ई बुक्स और जो ऑडियो बुक्स भी उपलब्ध हैं। आपने देखा कि जो बुक्स के अन्य स्थान है ना, आजकल बहुत सारे मतलब एक तरीके से इंटरनेट के वेब उस पर आने लग गया है। कैसे, अब आजकल कोई बुक्स देखना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। पहले क्या होता था, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगता था तो आप किस में जाते थे, पहले आप डिक्शनरी देखते थे, डिक्शनरी
की बुक्स होती थी उसमें आप सर्च करते थे, परंतु आपने अब देखा होगा कि आपने अपने अंदर भी चेंज देखा होगा कि अगर अब आपको कोई भी वर्ड सर्च करना होता है तो आप जल्दी से जाते हैं गूगल क्रोम इन सब को यूज़ करके और उस वर्ड का पता लगा लेते हैं। तो यही हुआ है कि आजकल है ना जो ई बुक्स और ना क्या करती जा रही है, जो ऑडियो बुक्स है ना ये उपलब्ध होती जा रही है और इन्होंने इसका स्थान ले लिया है। मतलब जो ऑडियो बुक्स आपको प्रोवाइड होती हैं, आपने देखा कि अगर कोई भी बुक्स होती है तो उसका एक ऑडियो स्क्रिप्ट भी कर दी जाती है। मतलब उसको समझाने के लिए आपको बुक में तो दिया ही होता है लिखा हुआ, बट उसको समझाने के लिए एक ऑडियो का भी इस्तेमाल किया गया है। तो और इसने क्या किया है, ई बुक्स कंप्यूटर या मोबाइल पर पढ़ी जाने वाली मुद्रित पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण होता जा रहा है। पीडीएफ के तौर पे आपको बुक्स प्रोवाइड होती रह रही हैं। अब आपने कॉलेज की भी जैसे बुक्स देख लीजिए, आपको अब ये आपको उसका हार्ड मटेरियल तो मिला नहीं एक तरीके से आपको, तो आप किसके थ्रू पढ़ रहे हैं इसको, पीडीएफ के थ्रू ही तो पढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ है कि इसने क्या कर लिया, एक तो ऑडियो बुक्स का स्थानांतरण हो गया या इलेक्ट्रॉनिक संस्करण हो गया इस बुकों का। तो यही चीज़ होता जा रहा है जिससे क्या हो गया, जो मुद्रित पुस्तक है उसका क्या संस्करण मतलब पढ़ा जाता है। ई पुस्तकें श्रव्य पुस्तकें लोकप्रिय होती जा रही हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑडियो बुक्स हैं वो क्या हो जा रही हैं, वो लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि अब लोगों को क्या है, समझना होता है तो वो पढ़ने से ज़्यादा क्या सुनना पसंद करते हैं कि हाँ सुन के हमने समझ लिया उसे। तो ये यही होता जा रहा है। तो हमने देख लिया कि जो पुस्तकें हैं वो क्या अपना पुस्तकें कैसे संचार का एक माध्यम के रूप में उभरता था और उसका कैसे एक तरीके से उसकी क्या क्या भूमिका रही थी और कैसे एक तरीके से इसका क्या हो रखा है। आजकल इसका मूल्य जो है बहुत कम भी होता जा रहा है। तो हमने ये सब देखा। अब हम देखते हैं जो इसका सेकंड जो न्यूज़पेपर है, किसका, जनसंचार का जो माध्यम है प्रिंट मीडिया का, उसमें जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो समाचार पत्र होता है वो प्रिंट मीडिया का सबसे लोकप्रिय रूप है। आपने देखा है कि बहुत टाइम से जो समाचार पत्र है वो चलते आ रहे हैं। जब जो समाचार पत्र थे वो छपा करते थे और इसकी छपाई का भी मतलब कार्य एक तरीके से स्टार्ट हुआ था, तब से ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है प्रिंट मीडिया के अंदर। ये वह आमतौर पर घर घर वितरित किया जाता है। क्यों ये लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि आपको ये ना मतलब अगर आपने मान लो न्यूज़पेपर लगा दिया तो आपको हर जगह, या तो आपको ये न्यूज़ स्टैंड पे मिल जाएगा या आपको बस स्टॉप आपने देखा वहाँ पे भी कहीं जगह रहते हैं, और या आपको घर घर क्या किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर का अपने डेली का लगा रखा है तो आपके घर पे देने भी आते हैं। तो ये क्या है, इस कारण से क्या होता जा रहा है, ये जो प्रिंट मीडिया का ये सबसे लोकप्रिय रूप हुआ था और लोगों को एक बड़े पैमाने पर जल्दी से पहुंचने के लिए सबसे सस्ता तरीका भी है एक तरीके से, क्योंकि कंपेरिजन टू टीवी और इन सब के थ्रू तो ये जो समाचार पत्र है ये एक सस्ता ही तो माध्यम है ना। अगर लोगों को सूचना ग्रहण करनी है तो अगर जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो टीवी तो इतना मतलब एफर्ट नहीं कर सकते, मतलब खरीद नहीं सकते। तो इससे तो अच्छा है वो समाचार पत्र आपको 5-10 रुपये में आसानी से मिल जाता है। तो उसको ही आसानी से क्या है, ये सबसे सस्ता माध्यम होता है सूचना ग्रहण करने का। ये जो समाचार पत्र को वर्तमान घटनाओं, खेल, भोजन, आपने देखा कि अब जो न्यूज़पेपर में अलग अलग सेक्शन भी बनते आ रहे हैं। कोई सेक्शन होता है जो खेल से रिलेटेड होता है, कोई भोजन से रिलेटेड, कोई मनोरंजन, कोई फैशन, जो लास्ट की जो पेज होता है वो फैशन से रिलेटेड, कोई जोक से रिलेटेड होता है। तो इन सब के मतलब अलग अलग क्या होते जा रहे हैं, ये विभाजित किया गया है इनको, कि जिससे कि जो दर्शक मतलब एक तरीके से जो हम सब है ऑडियंस, वो उनको किस तरीके, अगर जैसे आप सब ऑडियंस है तो वो तो ज़्यादातर यही सब देखना पसंद करते हैं, मनोरंजन जो एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें होती हैं, तो आप सीधे उस पेज पे जाते हैं और उसको रीड आउट कर लेते हैं। तो ये आपको भी सूचना प्रदान करता है। ऐसे जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको पूरी दुनिया की जो खबरें होती हैं उनके बारे में जानने का भी शौक होता है, या कुछ जो लेडीज़ होती हैं उनको एडवर्टीज़मेंट देखने का शौक होता है कि हाँ ये एडवर्टीज़मेंट, कौन सी एडवर्टीज़मेंट आई है, क्या चीज़ ये करता है, ये क्या। तो इन सब चीज़ों में तो ये क्या होता है, जो समाचार पत्र है वो डिफरेंट डिफरेंट के तरीके से उस खंडों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो जो न्यूज़ लेटर्स का उपयोग है ना कई स्कूलों में माता पिता के लिए एक संचार उपकरण के रूप में भी किया जाता था। कि आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ लेटर्स मतलब जो टीचर्स देती थी आपको, तो वो क्या करता था, एक संचार का ही तो कार्य करता था ना, कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनको ये सूचना ग्रहण करवाता था कि हाँ आज पीटीएम है, आज ये है। तो ये क्या करता है, ये आपको सूचना प्रदान करने में भी हेल्प करता है। अब देखिए जो जो न्यूज़पेपर की क्या क्या भूमिका है, ये सूचना प्रदान का ऐसा स्रोत है ना जो घटनाओं का निष्पक्ष, संतुलित और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। कि ये किसी के अंदर वो नहीं होता कि हाँ आपने ये चीज़ बोली तो वो चीज़ छपेगी। ये जो जहाँ जहाँ से सूचना प्रदान होती है ये एक तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष होता है, किसी के पक्ष में नहीं दिया जाता है। इसमें जो भी बातें दी होती हैं वो किसी के पक्ष में नहीं दी जाती। परंतु अगर आप इस टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो ये अब है ना पक्ष मतलब किसी के एक तरीके से निष्पक्ष नहीं रहा अब ये,
कि हाँ किसी के उसमें नहीं रहा, ये फेवर में नहीं रहा। अब ये किसी ना किसी के फेवर में रहता है कि हाँ ये न्यूज़ छापो, ये वो न्यूज़ छापो। बट पहले के टाइम पे क्या होता था, ये निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करता था, रिप्रेजेंट करता था उसको। अब जब समाचार पत्रों को तथ्य के आधार पर बिना व्याख्या के रिकॉर्ड किया गया, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट ने समाचार पत्रों को चुनौती दी है। आपने देखा कि जैसे बुक्स को भी किसने चुनौती दी है कि अब ऑडियो बुक्स आ गई हैं, ई बुक्स आ गई हैं, तो इसके थ्रू भी बुक्स का भी कैसे हो गया था, एक चुनौती बनती जा रही थी। वैसे ही जो समाचार पत्र हैं उनके लिए भी क्या क्या चुनौतियाँ बनती जा रही है, जो टेलीविज़न से है, जो इंटरनेट है, वो रेडियो है, ये सब मतलब एक तरीके से उनके लिए चुनौती बनती जा रही है। क्योंकि अब लोगों को ज़्यादा मतलब पढ़ने से ज़्यादा क्या, देख लो न्यूज़ को और समझ लो और पता कर लो कि हाँ आजकल क्या चल रहा है हमारी दुनिया में। तो यही चीज़ इनको ज़्यादा मतलब लोगों जो दर्शक होते हैं उनको पसंद आने लग गई थी। जो IRS था ना, इंडियन रीडरशिप जो सर्वे के अनुसार क्या हुआ था ना, कि जो अखबार की कुल पाठक संख्या ना 2017 में 407 मिलियन पाठकों से पढ़कर क्या हो गई थी, 2019 में पहली तिमाही में 425 मिलियन पाठकों हो गए थे। मतलब बढ़ी थी। पर जब कोविड-19 आया था तो आपने देखा था कि न्यूज़पेपर पर एक तरीके से खतरा बनता जा रहा था, क्योंकि कहाँ कहाँ से वो न्यूज़पेपर टच होके आ रहा है। तो लोगों ने क्या करा, मतलब तरह से जो न्यूज़पेपर था उसको मंगाना बंद कर दिया और टीवी से न्यूज़ गेन करना स्टार्ट कर दिया, रेडियो से। तो इस कारण से क्या हो गया था, जो 2020 था उसमें क्या हो गया था, एक तरीके से जो न्यूज़पेपर का कम मतलब बिक्री होने लग गई। तो विभिन्न अध्ययनों ने ये बताया ना कि जो युवा आबादी है ना, तेजी से अपनी स्क्रीन समाचार पत्रों को अपना रही है। स्क्रीन पर जो समाचार, आपके मोबाइल में भी समाचार पत्र आसानी से मतलब मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो आजकल की जो जनरेशन है वो समाचार पत्र वैसे पढ़ने से ज़्यादा क्या करना पसंद करते हैं कि मोबाइल में ही हमने क्या कर लिया, एक डाउनलोड कर लिए और उसको रीड आउट कर लिया उसको PDF के तौर पर। तो ये इसके लिए चुनौती बनती जा रही है। और इसकी यही मतलब, और विभिन्न अध्ययनों ने ये भी बताया ना कि जो युवा आबादी है ना, वो तेजी से अपनी स्क्रीन पर समाचार को पत्रों को अपनाती जा रही है। जो अखबार उद्योगों के लिए क्या होता जा रहा है, प्रिंट संस्करणों को अपने दर्शकों को बनाए रखने में के लिए एक चुनौती है कि हम अपने दर्शकों को कैसे अपने उसके मतलब उसमें रख सके, कि हम अपने दर्शकों को कैसे अपने ओर आकर्षित कर सके इन न्यूज़पेपर का। तो इनके लिए क्या होती जा रही है, डिफ़िकल्टीज होती जा रही है। तो अखबार ने ना डिजिटल अखबार की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। जो अखबार है अब वो भी क्या हो रहे हैं, जैसे बुक्स थी वो ऑडियो बुक्स, ई बुक्स इनमें कन्वर्ट होती जा रही थी, PDF के तौर पे कन्वर्ट होती जा रही थी। वैसे जो अब अखबार है वो भी क्या होते हैं, डिजिटल होते जा रहे हैं, कि इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, अपने पहले एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। भारत के जो शीर्ष समाचार पत्र होते थे अपने दर्शकों को बरकरार रखने के लिए क्या करते थे, प्रिंट प्रकाशनों के PDF संस्करण पेश कर रहे हैं, जिससे क्या हो सके, जो समाचार पत्रों के जो दर्शक हैं वो बने रहें। ये नहीं कि वो मतलब एक तरीके से टेलीविज़न की ओर शिफ्ट हो जाए, वो ये नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि वो समाचार पत्रों को पढ़ने की जो दर्शक हैं वो न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत में रहें। तो इसलिए वो उसको क्या कर रहे हैं, वो PDF संस्करण पैदा मतलब एक तरीके से पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि हाँ इसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाती है, ये वो। तो यही चीज़ है। अब हम इसका देखते हैं, जो जनसंचार को जो तीसरा माध्यम है प्रिंट मीडिया में, पत्रिकाएं, मैगजीन्स। अब आपने मैगजीन्स को तो ज़रूर देखा होगा। जो आजकल की जो जनरेशन है वो तो मैगजीन्स को बहुत ज़्यादा पढ़ती है, क्योंकि मैगजीन्स क्या है, मैगजीन आपको बहुत से मतलब टाइप्स की मिल जाती है। या तो आपको वो कुकिंग की मिल जाएंगी, या फैशन की, खेल की, आपको जिसके बारे में नॉलेज गेन करनी है आप उसकी मैगजीन्स खरीदें। जैसे वित्त से रिलेटेड, फाइनेंशियल, जीवन शैली से रिलेटेड, आपको ये सारी पत्रिकाएं मिल जाती हैं। ये आपकी साप्ताहिक भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, त्रैमासिक भी होती है और ईयरली भी होती है। इस टाइप से प्रकाशित की जाती है मैगजीन्स को। तो अगर आपको जिस भी फील्ड में नॉलेज गेन करनी है आप इस मैगजीन्स को खरीदें और पढ़ें। इस टाइप से ही होने लगे। तो मैगजीन भी क्या होती जा रही है, एक तरीके से लोगों में बहुत मतलब इसका भी ये जनसंचार का एक तरीके से बहुत बड़ा माध्यम बनती जा रही है प्रिंट मीडिया के अंदर। कौन कौन सी बुक्स बनती जा रही हैं, समाचार पत्र बन रहे हैं, पत्रिकाएं बन रही हैं। तो यही सब है। तो जो पत्रिकाएं हैं ना वो पाठकों के व्यापक विकल्प प्रदान करती है, एक मतलब बड़ा सा ऑप्शन आपको प्रदान करती है कि आपके पास इसको पढ़ने मतलब जो पाठक होते हैं उनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मैगजीन्स के अंदर। कि खेल से रिलेटेड मैगजीन्स भी होती हैं, शौक, फैशन, स्वास्थ्य रिलेटेड, चाहे वो आपके जैसे कि मैंने आपको बताया कि वित्त से रिलेटेड, फाइनेंशियली, जीवन शैली से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड। तो ये आपको विभिन्न क्या विषयों के ऊपर आपको ये मैगजीन्स प्रोवाइड होती हैं। आप देखते हैं कि जो पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही है जनसंचार के अंदर। जो पत्रिकाएं हैं ना वो निम्नलिखित 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है पत्रिकाओं को। मैंने जैसे आपको बताया कि जो पत्रिकाएं हैं वो विभिन्न विभिन्न रूपों में पाई जाती है। तो इनको 5 के मतलब टाइप्स में इनको वर्गीकृत किया गया है। एक तो है क्या है, व्यवसाय से व्यवसाय या व्यापार पत्रिकाएं। आपको पता है कि बिजनेस से रिलेटेड भी पत्रिकाएं क्या है प्रोवाइड
प्रोवाइड होती हैं। ये पत्रिकाएं क्या होती हैं, विशेष व्यवसाय, पेशे या उद्योग के विषयों पर ध्यान केंद्रित कराते हैं। आपको उसमें व्यवसाय से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपको चीज़ें नॉलेज दी जाएगी। बैंकिंग से रिलेटेड आपको संचार किया जाएगा, आपको उसके बारे में सूचना प्रदान की जाएगी। इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, होटल, रिसोर्ट, इन सब से मतलब जुड़े आपको क्या की जाएगी, जितने भी ये जो व्यवसाय होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो स्वास्थ्य देखभाल का हो, या होटल रिसोर्ट का हो, या भवन का हो, किसी भी चीज़ का हो, ये आपको व्यवसाय से रिलेटेड जो पत्रिका होती है वो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कराती है। दूसरी पत्रिका हो गई जो उपभोक्ता पत्रिकाएं हो जाती हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों के निजी और गैर व्यवसायिक, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड ना होकर गैर व्यवसायिक होता है जीवन में, मतलब पाठक पत्रिकाएं खरीदते हैं और उत्पादों का उपयोग करते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, उपभोक्ता जैसे कि जो सामान खरीदता है, कंज्यूमर, जो आपने देखा, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको उपभोक्ता से बहुत अच्छे से पता होगा कि उपभोक्ता कौन होते हैं। उपभोक्ता होते हैं जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं, मतलब उनको एक तरीके से यूज़ करते हैं, वो होते हैं उपभोक्ता। तो ये इस टाइप्स की भी जो पत्रिकाएं होती हैं वो आपको मिलती हैं। जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, वो आपके प्राइवेट चीज़ों से रिलेटेड होता है कि हाँ ये क्या उत्पादों का क्या कि कौन से उत्पाद का क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। तो ये क्या, ये उपभोक्ता पत्रिकाएं कहलाती हैं। ये क्या है, आपकी जो वो हैं पत्रिकाएं, ये 5 प्रकारों में पाई जाती हैं। तो हमने इसमें पहले पढ़ा व्यवसाय पत्रिकाएं, फिर हमने दूसरा पढ़ा उपभोग पत्रिकाएं, किसके बारे में, उपभोग पत्रिकाओं के बारे में। अब हम जो तीसरा है वो किसके बारे में होती हैं, साहित्यिक और अकादमिक पत्रिकाएं, मतलब एक एकेडमिक लेवल पर भी तो आपको पत्रिकाएं मिलती है। स्कूलों में देखा ही होगा आपने कि आपको मतलब प्रोवाइड होती हैं ये मैगजीन्स, जो आपके स्कूल से रिलेटेड आपकी नॉलेज देती है। आपने देखा होगा फंक्शंस के टाइम पे, जब एनुअल फंक्शन होता था तो उस टाइम क्या होती थी, जो एकेडमिक जो पत्रिकाएं होती थी वो छपती थी और आपको दी जाती थी। उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर जो हमारे जो प्रोफेसर होते थे, जो हमारे टीचर्स होती थी, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते थे, उनके क्या होते थे, उनके बारे में उनका वो कुछ ना कुछ वो उनके बारे में लिखा होता था, और वो उसमें अपनी विचारों को भी, उनको अपनी जो सूचनाएं होती हैं वो भी देने का वो करती थी कि हमारे स्कूल में इतना ये वर्क हो गया, वो वर्क हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताने का कार्य करती थी। तो एक तरीके से जो साहित्यिक और अकादमिक पत्रिकाएं भी यही जो सूचना देने का कार्य भी करती हैं। अब फोर्थ हो गया न्यूज़ लेटर। न्यूज़ लेटर क्या है, ये एक समाचार बाद वाला एक छोटा संचलन आवधिक होता है। ये आमतौर पर 4 से 8 पेजेस का होता है। जो आपको स्कूलों में टाइम पे जो 12th क्लास में होते थे आप, तो आपने नोटिस किया होगा, तो आपको दिया जाता था न्यूज़पेपर, जो छोटा सा ही होता था, जिसमें आपको कुछ कुछ नॉलेज गेन की जाती थी। ये क्या ऐसा होता था, ये तो या साप्ताहिक होता था या मासिक होता था, इस टाइप से होता था कि जिससे आपको क्या हो सके, जो आपके जो विश्व मतलब आपके जो इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे जो भी चीज़ चल रहा है, आपको उसके बारे में नॉलेज गेन हो सके। तो आपको ये 12th क्लास में दिया भी जाता था न्यूज़ लेटर्स के तौर पे। ये 8 कुछ पेजेस का होता था, छोटा सा होता था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता था, न्यूज़पेपर के तौर पर, या न्यूज़पेपर भी आपको दिए जाते थे। तो ये यही करता था, ये क्या करता था, ये जिसके मैंने आपको लिख भी रखा कि ये स्कूलों, कॉलेजेस और यहाँ तक कि कार्यालयों में भी समाचार पत्र प्रसारित किए जाते थे। ये आमतौर पर क्या करते हैं, ये साप्ताहिक होते हैं, मासिक होते हैं, और हितकारों के घटनाओं, गतिविधियों या लक्ष्यों के बारे में जानकारी प्रदान करने का भी कार्य करता है। ये आपको इसलिए दिया जाता था ना कि 12th की वजह से कुछ भी मतलब आपसे रिलेटेड मतलब नॉलेज गेन करवाई जाती थी, कि जिससे आपको पता चल सके कि हाँ हमें इन फ्यूचर करना क्या है, किस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ के बारे में सूचना देने के लिए आपको स्कूलों में भी, कार्यालयों में भी, ऑफिस में भी दिया जाता है ये आपको। और ये कॉमिक बुक तो आजकल बहुत चर्चित है। ये भी क्या है, ये पत्रिकाएं तो होती हैं, ये मैगजीन्स, आपने कॉमिक बुक मैगजीन्स देख रखी होंगी, जो क्या करते हैं, जो चित्रों के साथ साथ शब्दों के माध्यम से भी एक कहानी बताती है। जैसे आर्ची, आपने देखे होंगे, इन मैगजीन्स के आपने नाम भी सुन रखे होंगे, आर्ची, टिनटिन, चंदा मामा या चाचा चौधरी। आपने इसका टीवी में भी सीरियल देखा होगा, चाचा चौधरी, आपको टीवी में भी एक सीरियल दिखाया जाता है। कुछ लोकप्रिय हास्य, ये क्या होती हैं, ये एक एंटरटेनमेंट पुस्तकें होती हैं जो हास्य से रिलेटेड, जो जिसमें आपको हंसी आए। ये और इसके नाम जैसे मार्वल कॉमिक्स ग्रुप हो गया या डीसी कॉमिक, दुनिया भर के कॉमिक मैगजीन बेचने वाली सबसे क्या है, ये बड़ी फार्म है। कौन कौन सी, मार्वल कॉमिक ग्रुप और डीसी कॉमिक, ये क्या है, ये दुनिया भर में सबसे बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी फार्म होती है ये मैगजीन बेचने वाली। और इसका शीर्षक एक महीने में लगभग 5.7 मिलियन लोगों तक पहुंचता है। तो देख लीजिए आप ये कितना बड़ा है, मतलब कितनी बड़ी फार्म्स होती हैं। तो आज ना मतलब आजकल अब देखना कि जो पत्रिकाओं को वेब से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। आपने देख लिया कि जो ये तीनों हैं, आखिर में इनका कंक्लूजन क्या निकला, जो तीनों हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो गया, चाहे वो आपकी बुक्स हो गई या फिर आपकी जो मैगजीन्स हो गई, आपने देखा
कि इनको क्या करना पड़ रहा है, जो वेब जो प्रतिस्पर्धा है, जो एक तरीके से जो इंटरनेट पे जो ये प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इनसे क्या करना पड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा का इनको सामना करना पड़ रहा है, इनके साथ कंपटीशन के तौर पे एक तरीके से खड़ा होना पड़ रहा है। जो कई पत्रिकाएं अब अपने पाठकों के साथ अपने संबंधों को मुद्रित पृष्ठ से आगे बढ़ाने के लिए वेब का उपयोग कर रही है, कि हाँ हम प्रिंट मीडिया तक ही ना स्थित रहकर क्या कर सकें एक तरीके से, और वेब डिजिटल तौर पे हम इसको वो कर सकें, इनका उपयोग कर सकें। उनके डिजिटल संस्करण या डिजिटल पत्रिकाओं से ऐसी साइटें होती हैं जो अपने उपयोगकर्ताओं को संगीत, वीडियो, ब्लॉग और पत्रिका समुदाय के हिस्से के रूप में एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करती हैं। तो आपने देखा कि इनके लिए ये जो है वेब, ये क्या होती जा रही है, प्रतिस्पर्धा का इनको सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेट जो नेट की मतलब जो ऑनलाइन चीज़ें होती जा रही हैं उनके उनसे। तो इसने यही करा है कि ये क्या है, मुद्रित पृष्ठ तक ही सीमित ना रहकर उससे आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। तीनों ही हो गए, मैगजीन्स हो गई, चाहे वो बुक्स हो गई या चाहे आपकी वो न्यूज़पेपर हो गए। अब इनका कंक्लूजन क्या निकला, मतलब एक तरीके इनका निष्कर्ष क्या निकला कि आखिर में ये तीनों क्या है। तो जो पुस्तकें हैं, जो समाचार पत्र हैं, जो पत्रिकाओं ने क्या किया, जनसंचार के माध्यमों के रूप में भी कार्य किया है। आपको पता ही है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पुस्तकें भी संचार का कार्य करते हैं। वो आपको सूचनाएं मतलब सूचनाएं एक तो व्यक्त भी आप कर सकते हैं उसमें, और दूसरों को सूचनाएं प्रदान भी कर सकती हैं। आपका जो भी मतलब मकसद होता है वो पूरा करते हैं। सब समाचार पत्रों के थ्रू भी आपको सूचना प्रदान होती है, पत्रिकाओं के थ्रू भी। वह आम लोगों को जानकारी, नए विचार उपलब्ध कराकर दुनिया भर के समाजों में क्रांति लाने का भी कार्य करती है। जो प्रिंट प्रेस के आविष्कार और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास ने प्रकाशनों की छपाई लागत को कम करने की भी मदद की है। जो आपकी टेक्नोलॉजी एक तरीके से बढ़ती जा रही है, तो पहले क्या होता था ना कि एक तरीके से बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी। अब पहले आप जानते हैं कि पहले कोई भी चीज़ें बनती थी उनमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का काम मतलब वो होता था, डिफ़िकल्टीज़ की हो पाती थी। परंतु अब क्या हो गया है, जब से टेक्नोलॉजी ज़्यादा और विकसित हो रही है, तो उससे क्या हो गया है, जो छपाई की भी जो लागत है वो बहुत कम आने लग गई है। चाहे वह एक किताब हो, चाहे वो समाचार पत्र हो या पत्रिकाएं हों। और इस लागत में कमी ने लोगों की किताबें खरीदने में भी मदद की है, कि हाँ अब लोग अगर जब सस्ता एक तरीके से छपाई होगी तो आपको एक तरीके से सस्ती बुकें भी तो मिलेंगी। तो इससे क्या होता है, फिर लोग किताबें खरीदने के लिए क्या होते हैं, एक तरीके से अग्रसर होते हैं। और इसके बदले में पुस्तकें, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अधिक प्रकाशनों में भी वृद्धि हुई है। तो इससे छपाई में भी वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के आने से जो प्रिंट मीडिया के पारंपरिक रूप को चुनौती का सामना करना पड़ा है। जैसे कि मैंने आपको अभी तक यही बताते आई हूँ कि इनको इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जब से मीडिया आई है, तब से इनको जो प्रिंट मीडिया है उनको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो आपकी बुक्स हो, इन सबको। तो लोगों के जीवन में अपने दर्शकों को और महत्व बनाए रखने के लिए प्रिंट मीडिया नए विचारों के साथ अपने आने की भी कोशिश कर रहा है। इसका यही निष्कर्ष निकला है कि जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो क्या कर रही है, एक तरीके से वो अपने नए विचारों को मतलब कि नए विचार अपनाकर क्या कर रही है, लोगों के दर्शकों को अपने और आकर्षित करने का भी कार्य कर रही है। जैसे बुक्स थी तो ये भी एक कार्य कर रही थी कि ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करवाई थी। समाचार पत्र ये भी एक तरीके से डिजिटल वेब PDF के तौर पे आपको प्रोवाइड करवाने लग गए थे। मैगजीन्स भी क्या कर रही हैं, आपको मैगजीन्स भी अलग अलग विषयों पे होती हैं, तो वो आपको एक तरीके से वो वेब किसी जो वेब प्रकाशित मतलब एक तरीके से आपको इंटरनेट के थ्रू ही वो चीज़ भी देखने को मिल जाती है मैगजीन्स। तो ये क्या कर रही हैं, एक तरीके से अपने अंदर बदलाव कर रही है, अपने अंदर विकास कर रही हैं कि लोग क्या कर सकें, जो उनके दर्शक हैं वो क्या ना हो, डाइवर्ट ना हो किसी और जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इन सब चीज़ों की ओर। जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया है वो अपने दर्शकों को क्या करना चाह रही है, वो बनाए रखना चाह रही है। तो अब आपने देखा कि हमारा जो ये प्रिंट मीडिया का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर था तो इसलिए इसको ज़्यादा मतलब थोड़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, तो फिर भी आप इसको कंप्लीट देखना, ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, एक बार हम इसको रिवाइज कर लें। ओके, फिर हम इसमें देखते हैं हमने क्या क्या इसमें देखा। मैंने इसमें आपको पहले बता दी थी, मैंने आपको दोबारा से क्लियर कर दूं, फिर आपके कमेंट नहीं आने चाहिए कि मैम आपने क्या कर दिया, क्या पढ़ा दिया आपने। कि इसमें हमने क्या पढ़ाया है कि मास मीडिया इन एजुकेशन, प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ा है। अब हम जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो लेसन 4 होगा, आपका चैप्टर 4 होगा, मास मीडिया इन एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया। और फिर आपका ये जो 5th चैप्टर है वो ये आएगा, शैक्षिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया और प्रकार और उपयोग। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, जनसंचार क्या है, फिर हमने देखा कि जनसंचार का
कि जनसंचार की जो परिभाषाएं हैं वो क्या क्या दी गई हैं। फिर हमने देखा जनसंचार के जो प्रमुख माध्यम हैं, जनसंचार के प्रमुख माध्यमों में तो कुछ भी आ जाएगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, उसमें रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर सब कुछ आ जाता है। जनसंचार का जब माध्यम बोल दिया तो इट मीन्स वो सब कुछ आएगा। अगर मैंने प्रिंट मीडिया का माध्यम बोला तो प्रिंट मीडिया के माध्यम में क्या आता है, ओनली न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, ये सब आता है जो इनके अदर जो प्रिंट के रूप में आपको मिलता है। फिर आपका जनसंचार की हमने उपयोगिता पढ़ी कि जनसंचार का क्या महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हमने देखा जो जनसंचार के क्या क्या कार्य हैं, जनसंचार के क्या कार्य हैं, कि जनसंचार क्या करता है, आपको सूचित करने का काम करता है, मनोरंजन करने का काम करता है, आपको किसी काम को प्रोत्साहित का काम करता है। फिर हमने देखा कि जनसंचार में दर्शकों की मुख्य विशेषता क्या क्या रही है। फिर हमने देखा कि जो जनसंचार के मतलब जनसंचार में जो प्रिंट मीडिया है वो किस तौर पे, क्योंकि प्रिंट मीडिया के ऊपर ही था और प्रिंट मीडिया के माध्यमों के बारे में डिस्कस किया। फिर इनके एक एक जो माध्यम थे हमने उनके बारे में, समाचार पत्र, पुस्तक, फिर मैगजीन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। देखे आपको मैंने पुस्तकों के बारे में पहले डिस्कस किया, फिर इसके क्या रोल है पुस्तकों का हमारे जो जनसंचार के अंदर, कि क्या ये रोल अपनाती है। फिर हमने इसके अंदर इसके समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने क्या किया है, फिर पत्रिकाओं, मैगजीन्स के बारे में डिस्कस किया। जो मैगजीन्स होती है मैंने ये भी बताया आपको कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मिलती है, चाहे वो फैशन से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड हो, चाहे खेल से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ये साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक के रूप में, वार्षिक रूप में भी मिलती हैं। तो इनके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो पत्रिकाएं हैं वो कितने प्रकारों की होती हैं, मतलब पत्रिकाओं की क्या क्या भूमिका है। व्यवसाय के रूप में भी इसकी अपनी भूमिका अपनाता है, फिर ये उपभोक्ताओं के रूप में भी अपनी भूमिका अपनाता है, फिर ये साहित्यिक और गैर अकादमिक के रूप में भी अपनी क्या करता है, एक रोल अपनाता है। कॉमिक्स के बुक के भी थ्रू ये क्या करता है, ये इसके प्रकार के हैं। तो हमने ये सब जाना। फिर हमने इनका कंक्लूजन देख लिया कि हाँ आखिर ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं इस चैप्टर में, ये क्या बात हो रही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँ, और आपको कोई भी टॉपिक ना रहे जो आपको ना आता हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आपको इस चैनल पे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती रहती हैं। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए।